वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 20 सितंबर 2025 है, दिन है सैटरडे का। मार्केट बंद है। अब जो मार्केट में लोग काम करते हैं, अब उनको इंतजार है मंडे का, जब उनका पैसा या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक कंपनी जिसका नाम है ऑटो राइडर इंटरनेशनल। इस कंपनी का शेयर प्राइस आज से ठीक 5 साल पहले सिर्फ 30 रुपए था, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 1855 रुपीज। तो इस कंपनी ने एक साल में भी और 5 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए इस कंपनी के बारे में, ऑटो राइडर इंटरनेशनल के बारे में, तो ये कंपनी एक प्रीमियम कार रेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो ऑल ओवर द इंडिया है। और ये कंपनी कह सकते हैं कि एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। बात की जाए इस कंपनी की शेयर प्राइस की और रिटर्न की, तो आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 1855 रुपीज। और आज भी आप कह सकते हैं और देख भी सकते हैं इस कंपनी ने जो अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया वो था 5.06% का। एक दिन में कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। बात की जाए एक महीने की, तो इस कंपनी ने शॉर्ट टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। सिर्फ एक महीने में 55% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 1196 रुपीज, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 1855। इतना ही नहीं, यदि आप एक साल को देखेंगे 2024 को मार्केट डाउन था, फिर भी इस ऑटो राइडर इंटरनेशनल ने अपने शेयर होल्डर्स को एक कमाल का रिटर्न निकाल के दिया 1137% का। यानी कि 2024 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 150 रुपए से भी नीचे का 1149 रुपीज 90 पैसे का। तो कह सकते हैं इस कंपनी ने अभी तक शॉर्ट टर्म में तो अपने शेयर होल्डर्स को माला माल ही किया। लेकिन बात की जाए 5 साल की, यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में भी वैसे रिटर्न दिया जैसा कि शॉर्ट टर्म में। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 6070% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो सिर्फ 30 रुपए 7 पैसे का था, जो 5 साल में बढ़कर हो चुका है 1855 की। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ 5 साल में मालामाल कर दिया। जिन्होंने भी एक अच्छा खासा अमाउंट लगाया होगा इस कंपनी में 5 साल के लिए, उसे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 1855 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 149 रुपीज 90 पैसे। यदि आप इस कंपनी के कुछ इवेंट्स पे नजर डालेंगे तो कंपनी ने अभी ही कल ही 19 सितंबर 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए का डिविडेंड दिया। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के स्टॉक की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिला होगा। तो कंपनी कह सकते हैं डिविडेंड भी दे रही है और रिटर्न निकाल के भी दे रही है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 108 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कैप की है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेकर 500 करोड़ के बीच में। साफ मतलब है कि कंपनी नई है और अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। इस कंपनी का पीवी रेशियो है 2.17। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 46.72। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। जब भी आप इंडस्ट्री पी को देखते हैं तो उससे ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में क्या वो चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.38। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी कह सकते हैं कि अच्छा कहलाता है 1 से लेकर 1.5 के बीच में। कह सकते हैं कि इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को देख के कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। इस कंपनी का जो आरओई है वो है 16.93। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो वो सिर्फ एक चीज बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को
सही प्रोजेक्ट्स में सही से यूटिलाइज कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को बनेगा। और जब भी किसी कंपनी का ROI कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का EPS TTM है 151.32, शानदार EPS TTM है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा EPS TTM कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया है। देखा जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू के मामले में जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 23.27 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू है 87.66 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, तो कंपनी का जून क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो है 1.78 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट है 8.38 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की, तो 2025 में इस कंपनी की जो नेटवर्थ रहा वो रहा 49.53 करोड़, जबकि 2024 में यानी कि पिछले साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था सिर्फ 32.41 करोड़। जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है जो कि एक अच्छी बात है। इस कंपनी में यानी कि ऑटो राइडर इंटरनेशनल में प्रमोटर की होल्डिंग है 57.33% की, जबकि दूसरे नंबर पे आते हैं रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 42.67% का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक है और फंडामेंटल भी ठीक है। और ये कंपनी न केवल लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है, साथ ही साथ इस कंपनी ने इसी साल कल ही अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया। तो कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और रिटर्न भी दे रही है। 30 रुपए का शेयर प्राइस था, 5 साल में बढ़ गया 1855 रुपीज का। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।